चलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है। आज स्टार्ट करने वाले वर्कशीट नंबर 47। पिछला था वर्कशीट नंबर 46 और उसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसमें भी काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन पिछले के कंपैरिजन में मतलब देखा जाए तो आज वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा आसान है। प्रूफ करना थोड़ा कम मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम कर रहे हैं असल में सर्कल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सर्कल के बारे में स्टडी है। दो थ्योरम पढ़ी है हमने अभी तक बस, और सिर्फ दो ही थ्योरम के हेल्प से सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक निपट गए। ठीक ना? दो ही थ्योरम है। कौन कौन सी दो थ्योरम है एक बार बता देता हूँ। तो दो थ्योरम कौन कौन सी है? सबसे पहली थ्योरम कि जब भी टेंजेंट सर्कल को टच करके जाएगा तो जिस पॉइंट पे टच करेगा उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर मैं रेडियस को भी कनेक्ट कर दूं तो होता है क्या है कि यार एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल का रेडियस सर्कल के टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनाता है। कोई दिक्कत नहीं है। पहली थ्योरम थी ये कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है? यहां तक का समझ में आ गया? आसान था। एक थ्योरम और थी। दूसरी थ्योरम क्या थी? कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट बोलने का मतलब जो सर्कल के बाहर पॉइंट आ रहा हूं, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर बनने वाले जितने भी आपके टेंजेंट होंगे वो आपके इक्वल होंगे। तो यार एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर कितने ही टेंजेंट बना लोगे? तो दो ही टेंजेंट बन जाएंगे, और जो भी वो दोनों टेंजेंट बनेंगे ना वो हमेशा ही आपस में इक्वल होंगे। लेट सपोज कि आपका ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी। तो एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट यानी कि पी ए और पी बी की वैल्यू ये हमेशा ही आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। यहां तक क्लियर है? तो ये तो हो गया यहां तक का। तो दो ही थ्योरम अभी तक पढ़ी और इन्हीं दोनों थ्योरम की हेल्प से अभी तक जितने भी सारे क्वेश्चन करें सारे सक्सेसफुली कंप्लीट हुए। आज हमको करना क्या क्या? आज हमको दोबारा से इन दोनों थ्योरम की हेल्प लेनी है और दोबारा से वो सारे क्वेश्चन निपटाने। ये वीडियो दो पार्ट्स में होगा। दो पार्ट्स में क्यों होगा? क्योंकि पहले पार्ट में हम करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन जिसके सॉल्यूशन करके दिखाना कंपलसरी है, और दूसरे पार्ट में हम उन सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया हुआ है या तो एमसीक्यू टाइप में दिया हुआ है। ठीक है? तो स्टार्ट करें इस वीडियो का। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, फिगर दे रखी है मतलब टेंशन नहीं है कोई। ठीक है ना? बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर पहले से दी हुई है। कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? पेरीमीटर मतलब होता है कि पूरे साइड का एक, पहले तो पेरीमीटर एक क्लोज फिगर का होता है। जब आप एक क्लोज्ड फिगर के पूरी लेंथ, पूरी बाउंड्री की लेंथ आप निकाल लेते हो, टोटल बाउंड्री की लेंथ जब आप निकाल लेते हो तो उसी लेंथ को हम कहते हैं पेरीमीटर। यहां तक क्लियर है? और हमेशा याद रखना कि यार पेरीमीटर जो होती है वो हमेशा एक क्लोज फिगर की होती है। तो कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इफ पीसी बराबर में 28 सेंटीमीटर। बस इससे आगे क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। और एक फिगर दे रखी है। फिगर कैसे दे रखी है? फिगर दे रखी है कुछ ऐसी। ठीक है? ये हो गया सर्कल। ठीक है? और ये हो गया ट्रायंगल। ठीक है ना? इस पॉइंट को नाम दिया गया है डी, सॉरी एबीसी। ठीक है ना? एबीसी नाम है इसका फिगर, इस ट्रायंगल का। ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, और ये सबसे टॉप वाला पॉइंट है हमारा सी। ठीक है? अच्छा, ध्यान से देखा जाए तो ये फिगर पता है क्या है? फिगर असल में कह रहा है कि यार एक ट्रायंगल टाइप है बन रहा है यहाँ पर, एबीसी नाम का एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका ए बी वाला पार्ट सर्कल को टच करता है। और कौन से पॉइंट पे टच करता है? वो टच करता है इसको पॉइंट आर पे। और अगर मैं सीए वाली साइड को अगर आगे और एक्सटेंड कर दूं तो वो भी सर्कल को टच करेगा। कहां पर टच करेगा? पॉइंट पी पे। अगर सीबी वाला साइड भी अगर आगे और बढ़ा दिया जाए तो वो भी सर्कल को टच करेगा, वो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाएगा। कहां पर बनाएगा? वो बनाएगा पॉइंट क्यू पे। कह रहा है अगर हम आपको बता देते हैं कि पीसी की वैल्यू यानी कि पी से लेकर के सी तक की वैल्यू अगर 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि ये जो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, क्या नाम है ट्रायंगल का? एबीसी। ये जो ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है एबीसी,
इस ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या होगी? पेरीमीटर बोलने का क्या मतलब है? पेरीमीटर बोलने का मतलब है सारे साइड्स का सम। पेरीमीटर यानी कि एक क्लोज्ड फिगर के सारे साइड्स का सम या फिर बाउंड्री की टोटल लेंथ, उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। यही निकालना है। अब वो कैसे निकलेगी? तो देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। कैसे लगाओगे दिमाग? तो देखो कि यार अगर मैं सी को अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट मानता हूं तो यहां से दो टेंजेंट बनाए जा रहे हैं। कौन कौन से दो टेंजेंट है? एक टेंजेंट का नाम है सीपी और एक टेंजेंट का नाम है सीक्यू। सीपी और सीक्यू। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको क्या बताया कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट हमेशा इक्वल होते हैं। तो इस हिसाब से जो ये सीपी होगा ये सीक्यू के इक्वल होगा, है ना। सीपी की लेंथ किसके बराबर आएगी? सीक्यू की लेंथ के बराबर आएगी। तो ये रहा सीपी बराबर में सीक्यू। और रीजन क्या है इसके पीछे का? सेम रीजन है कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है। अच्छा, सीपी और सीक्यू बराबर है, लेकिन अगर हमको पता है कि सीपी की वैल्यू अगर 28 सेंटीमीटर है तो ऑटोमेटिकली सीक्यू की वैल्यू भी 28 सेंटीमीटर ही मानी जाएगी। तो सीपी बराबर सीक्यू दोनों 28 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमको क्या पता लगाना है? हमको इसका पेरीमीटर पता लगाना है। तो आइए जी पेरीमीटर पता लगाते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है? पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब होता है सारे साइड्स का सम, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सारी साइड का सम, उसे हम कहते हैं क्या? पेरीमीटर। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, पता है क्या दिक्कत? ये कि यार यहाँ पे जो ए बी है, इस सभी साइड में जो ये ए बी है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है? ए आर और आर बी। तो एक काम करते हैं ना, ये जो ए बी है मैं इसको भी स्प्लिट कर देता हूं। कौन से दो पार्ट्स में? ए आर और आर बी में। बाकी दोनों पार्ट को सेम रहने दो, मतलब कि बीसी को बीसी ही रहने दो और सीए को सीए ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सही है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब ए आर, अब अगर मैं इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी ना असल में एक एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा है। ये पॉइंट ए, यहां से भी ये दोनों टेंजेंट बनाए जा रहे हैं। अब किसी भी तरह का एक्सटर्नल पॉइंट हो यार, जब भी आप वहां से टेंजेंट बनाओगे तो हमेशा इक्वल आएगा, यानी कि ए आर एपी के बराबर आएगा। ए आर और एपी दोनों बराबर है। तो एक काम करते हैं, ए आर को रिप्लेस कर देते हैं एपी से। तो यहां पर जो ए आर लिखा हुआ है इसको रिप्लेस कर दिया गया एपी से। यहां पर क्या आ गया? आरबी। अब ये जैसा केस ए के साथ था वही सेम टू सेम केस अब बी के साथ भी हो रहा है, यानी कि बी आर और बी क्यू भी बराबर है। तो एक काम करते हैं, मैं बी आर के बदले बी क्यू लिख देता हूं। तो यहां पर जो बी आर लिखा हुआ है इसके बदले आप क्या लिख दो? बी क्यू। और सेम रीजन है, एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट बराबर, देयरफॉर ए आर बराबर एपी, बी आर बराबर बी क्यू। आप यहाँ पे चाहे तो रीजन लिख सकते हो, ए आर बराबर एपी और बी आर बराबर बी क्यू। एक्सटर्नल पॉइंट दो टेंजेंट, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा बी सी प्लस में सी ए। अब ध्यान से देखोगे तो ये है ए सी और ये है एपी, ये है ए सी और ये है एपी। जब आप ए सी और एपी को ऐड करते हो तो टोटल जो इसकी लेंथ आती है वो आती है पीसी। ए सी प्लस में एपी यानी कि पीसी, एपी प्लस में सीए या फिर एसी यानी कि पीसी। अब बी क्यू प्लस में बीसी, तो बी क्यू प्लस में बीसी यानी कि इसकी बात करी जा रही है। बी क्यू प्लस में बीसी यानी कि इसकी बात करी जा रही है। किसकी? सी क्यू की। कितना होगा ये? सी क्यू। ठीक है। अब पीसी और सी क्यू दोनों की लेंथ बराबर है। पीसी भी 28 और सी क्यू भी 28, तो पीसी भी कितना हो गया? 28 और सी क्यू भी कितना हो गया? 28। 28 28 कितना होता है? 56। 56 सेंटीमीटर आगे ट्राइंगल ए बी सी की पेरीमीटर। 56 सेंटीमीटर आगे ट्राइंगल एबीसी की पेरीमीटर। तो सिंपल क्वेश्चन था, क्या किया? कुछ नहीं किया कि यार यहां से स्टार्ट करा। गेम कहां से चेंज हुई? यहां से चेंज हुई। पहले तो ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर निकाला, एबी को लिख दिया ए आर प्लस में आरबी। ठीक है ना। फिर ए आर को चेंज करा एपी में। क्यों चेंज करा? क्योंकि यार यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है, दो टेंजेंट बराबर होते हैं। सेम टू सेम केस बी के साथ भी था, बी आर और बी क्यू बराबर होता है, लिख दिया इनको। ए आर और ए सी मिलकर के पीसी बन गए, ओ सॉरी एपी और ए सी मिलकर के पीसी बन गए। बी क्यू और बी सी मिलकर के सी क्यू बन गए। ठीक है ना। पीसी की वैल्यू 28 तो सी क्यू की वैल्यू 28। कोई अगर पूछे कहां से आई तो यहां से आई। ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ा तो 56, तो 56 हो गया आपके इस ट्राइंगल का पेरीमीटर। सिंपल था, आसानी से ट्राई किया जा सकता है। इसी से इंस्पायर्ड एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4।
ट्राई इट योरसेल्फ वाला, ट्राई इट योरसेल्फ वाला क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको ये अगर समझ में आ जाता है तो आप ट्राई इट योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 4 भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता समझ में तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए इसको मिटाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टू टेंजेंट्स। तो देखो ये तुम्हारे सामने फिगर बनी हुई है, कह रहा है प्रूव दैट द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टू टेंजेंट्स, यानी कि इस एंगल की बात करी जा रही है। हाँ क्या है आगे बिटवीन द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ इट इज सप्लीमेंट्री। कह रहा है इस पॉइंट पर जब दो टेंजेंट आपस में मिलते हैं और यहां पर जो बनने वाला एंगल होता है ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री यानी कि जब दो तरह के एंगल के बीच का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर आता है। तो एक तो एंगल हो गया ये, यानी कि किसी और के साथ भी मिल करके 180 डिग्री का सम बना रहा होगा। अब वो दूसरा कौन सा है, तो वो दूसरा आओ देखते हैं। तो दूसरा पता है कौन सा है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। कह रहा है ये वाला एंगल इस एंगल के साथ, ये जो यहां पर बन रहा है सेंटर पे, ये वाला एंगल इस एंगल के साथ जो सेंटर बन रहा है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री यानी कि जब दो एंगल्स को जोड़ करके 180 डिग्री का सम बनता हो। यानी कि हमको प्रूफ करना है कि इसका और इसका सम 180 के बराबर होगा। किस किस का सम, एंगल ए जो सेंटर में बन रहा है और एंगल ई जो यहां पर दो टेंजेंट के बीच में बन रहा है। ये वाला एंगल और इस वाला एंगल, दोनों एंगल का सम कितना होगा तुम्हारे पास 180 डिग्री, या फिर इसको शॉर्ट में सप्लीमेंट्री भी कहा जा सकता है। ये हमको प्रूफ करना है। कैसे करें इसको प्रूफ, तो देखो बहुत सिंपल है इसको प्रूफ करना। अगर आपको यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिख जाता है तो आप इसको बहुत ही आराम से प्रूव कर सकते हो। क्वाड्रिलेटरल कहां पर है, क्वाड्रिलेटरल है ये, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चार साइड वाला। तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यहाँ पर, तो क्वाड्रिलेटरल का नाम है ये ए सी ई डी, क्वाड्रिलेटरल बन गया ये वाला, ए सी ई डी क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसी क्वाड्रिलेटरल में इन दोनों एंगल के बीच में रिलेशन चाहिए, जबकि इनके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई। कौन से एंगल के बारे में, एंगल सी और एंगल डी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पूरे क्वेश्चन में नहीं दी गई। लेकिन कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट्स है और ये रेडियस है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का रिलेशन होता है। तो यानी कि ये रेडियस और ये टेंजेंट 90 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री पर आपस में दूसरे पे इंक्लाइंड होंगे। और सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी 90 डिग्री पर। तो ये 90 और ये 90, इनकी वैल्यू भी पता लगे, वो भी एग्जैक्ट 90 डिग्री और 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि रेडियस था और ये टेंजेंट था। बस अब करना क्या है, अब करना कुछ नहीं है। अब बस क्योंकि क्वाड्रिलेटरल दिख चुका है, इसके अंदर लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है क्वाड्रिलेटरल का, ए सी ई डी। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए सी ई डी क्या बोलोगे, सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी। एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई और प्लस एंगल डी, इन सबका सम किसके बराबर, 360 के बराबर। कोई रीजन पूछे तो क्या बताओगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इन्हीं में से दो जनों की वैल्यू पता है, सी की और डी की, सी भी 90 और डी भी 90। तो सी और डी की वैल्यू पुट कर दो। तो एंगल ए एज इट इज सी बराबर 90, एंगल ई एज इट इज डी बराबर 90। किसके बराबर, 360 के बराबर। 90 और 90 मिलकर कितना हो जाएगा 180, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस 180 इक्वल्स टू 360 डिग्री। 180 जाकर के माइनस हो जाएगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 360 माइनस में 180। 360 माइनस 180 कितना होता है, 180 होता है। और ये किसके बराबर आ गया, एंगल ए प्लस एंगल ई के बराबर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या प्रूफ करना था हमको, प्रूफ करना था कि टेंजेंट्स के बीच में बनने वाला एंगल और जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है, ये दोनों ही आपस में सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री का सम। तो यहाँ पर एंड में क्या आया, यहाँ पर एंड में यही तो आया है, इस सेंटर का और इस एक्सटर्नल एंगल का दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर, और यही प्रूफ करना था। तो ये रहा हैंस प्रूफ। ठीक है, तो सिंपल था ये वाला। अब दूसरा क्वेश्चन, मतलब तीसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी अच्छा है, थोड़ा लेंदी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलो
तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यार ये आपके पास फिगर दे रखी है, ज्यादा कोई डिटेल क्वेश्चन में नहीं बता रखी, लेकिन फिगर में काफी डिटेल है। कह रहा है ये फिगर आपके पास दी हुई है और आप एक काम करो, फिगर को ध्यान से देखो और इन दोनों एंगल को फाइंड करके हमको बताओ। कह रहा है कुछ हमको दो तब हम फाइंड करके देंगे। तो कह रहा है हमने दिया है, हमने एक ये वाला एंगल आपको दिया है और एक ये वाला एंगल आपको दिया है। ये एंगल कितना डिग्री का है, 40 डिग्री का। ये एंगल दिया हुआ है हमको 75 डिग्री का। और डीओबी और एंगल ओडीसी हमको निकाल करके बताना है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लेकिन हम देख लेते हैं कि जो हमको फाइंड करना है वो एंगल कहाँ कहाँ बन रहा है। तो पहला फाइंड करना है डीओबी। तो डीओबी यानी कि इस एंगल की बात चल रही है, ठीक है, इस एंगल की बात चल रही है, आराम से फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कह रहा है ये रहा ओडीसी। ओडीसी किधर बन रहा है, ओडीसी बन रहा है ये रहा इधर, ओ डी सी, यानी कि इस एंगल की बात कही जा रही है। तो दो तरह के एंगल फाइंड करने हैं, एक ये वाला एंगल फाइंड करना है और एक ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे होगा, तो बहुत सिंपल तरीके से होगा। इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, जो ठीक अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जब भी अगर आप इस तरह की फिगर बनाओ, एक सर्कल बनाओ, और एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट भी आप बना सकते हो, ठीक है ना, दोनों टेंजेंट बन गए यहाँ पे। अब होगा पता है क्या, टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल और ये सेंटर पे बनने वाला एंगल, इन दोनों ही एंगल्स का सम कितना आता है, इन दोनों ही एंगल्स का सम आता है 180 डिग्री। यहां पर भी ऐसी कुछ फिगर बन रही है, कैसे करके, यहां पर भी ये दोनों काम कर रहे हैं टेंजेंट का और ये दोनों काम कर रहे हैं सेंटर पर बनने वाला एंगल का। तो ये टेंजेंट का काम कर रहे हैं और ये सेंटर पर बनाए जाने वाले एंगल का काम कर रहे हैं। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो है 40 डिग्री का। ये एंगल और ये एंगल आपस में सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री का सम आएगा। तो इसको निकालना तो आसान है, कैसे निकालेंगे, सिंपल लिख दो, इसका इसका सम सप्लीमेंट्री होता है और बस एंगल वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन इसका क्या होगा, एंगल ए प्लस ये सेंटर पे बनने वाला एंगल ओ इक्वल्स टू में कितना, 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होते हैं इसलिए। अच्छा देखो, इस एंगल को ओ भी कहा जा सकता है, इस एंगल को डी ओ बी भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो डी ओ बी कह दो या तो सिर्फ एंगल ओ कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको एंगल ओ नाम दे रहा हूं, एंगल ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस एंगल ए कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। तो ये 40 है, इसको इसको जोड़ करके 180 डिग्री का सम बनता है, इसको मैं वहां पे भेज दूंगा तो एंगल ओ निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा एंगल ओ, तो 180 माइनस का 40, तो एंगल ओ बराबर में कितना 140 डिग्री। तो एंगल ओ बड़े ही आराम से निकल गया 140 डिग्री। तो क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ और यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 140 डिग्री। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला, तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब कैसे कैसे करें, तो यहां पर ना एक बहुत ही अजीब सा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। कैसे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसकी शेप दिखा देता हूं। पहले क्वाड्रिलेटरल का नाम बताता हूं, क्वाड्रिलेटरल का नाम है ये, इन क्वाड्रिलेटरल डी सी बी ओ, दोबारा बताता हूं, डी सी बी ओ, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, थोड़ा अजीब सा बन रहा है लेकिन बन रहा है, डी सी बी ओ। अब इसी क्वाड्रिलेटरल में हमसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है जो कि डी पे बनाया जा रहा है। कह रहे ये वाला एंगल के बारे में बताओ। कह रहे चलो ठीक है बताते हैं, लेकिन बाकी एंगल भी तुमको चाहिए होंगे ना। एक क्वाड्रिलेटरल में अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके एक मिसिंग एंगल अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो आपको तीन नोन एंगल पता होने चाहिए, ठीक है ना, तीन पता हुए एंगल आपको पता होने चाहिए, मतलब पहले से आपको वैल्यू दी हुई हो। तो कहाँ दी हुई है, तो ये तो दिया हुआ है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है हल्की फुल्की। आओ सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और यहां पर थोड़ा सा यूज होगा नाइन्थ में यूज होने वाले थ्योरम का। नाइन्थ में एक थ्योरम यूज हुई थी, क्या थ्योरम यूज हुई थी, कुछ ऐसी फिगर देखी होगी आप सबने, ठीक है ना। इसमें क्या था, इसमें था ये कि यार ये जो आर्क है, ये जो सेंटर पर एंगल बनाएगा और यही आर्क जो बाउंड्री पर एंगल बना रहा है, ठीक है ना, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज 2 टाइम्स द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द बाउंड्री। यानी कि सेंटर पर बनने वाला एंगल बाउंड्री पर बनने वाले एंगल के 2 टाइम्स होता है। यानी कि अगर यहां पर बनने वाला एंगल अगर थीटा होगा तो यहां पर बनने वाला एंगल 2 थीटा होगा। इसको उल्टा भी कहा जा सकता है कि यहां पर बनने वाला एंगल अगर 2 थीटा होगा या फिर यहां पर बनने वाला जो भी एंगल होगा, बाउंड्री पर बनने वाला एंगल उसका हाफ होगा। अब इसी तरह की फिगर बन रही है यहां पर, कहां पर बन रही है, थोड़ा सा फिगर को मैनिपुलेट करके देखो तो ये रहा, एक बन रहा है अगर मैं इसको आर्क मानूं
तो ये सेंटर पे भी एंगल बना रहा है और ये बाउंड्री पर भी एंगल बना रहा है, सेंटर पर भी एंगल बना रहा है और बाउंड्री पर भी एंगल बना रहा है। तो सेंटर वाला बाउंड्री का दुगना होता है, यानी कि बाउंड्री वाला सेंटर का हाफ होता है। तो ये सेंटर वाला दिया हुआ है, इसका हाफ कर दो तो आपको बाउंड्री पता लग जाएगी। तो कितना होगा ये वाला, तो ये 140 है, तो 140 का हम आधा आधा करें तो कितना होगा 70 डिग्री। तो ये कितना हो गया 70 डिग्री का एंगल, ये फाइंड हो गया। तो तीन में से एक एंगल हमने फाइंड कर लिया। एक और एंगल फाइंड किया जा सकता है, कौन सा एंगल है वो एंगल है ये, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है ना, क्या कहेंगे इसको हम, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसे पता करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल देखो बहुत सिंपल तरीके से पता लगाया जा सकता है। इस पूरे एंगल का सम होता है 360 डिग्री। पूरे 360 डिग्री में से अगर मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूं तो बाकी का बचा हुआ जो भी पार्ट होगा वो होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो पूरा का सम कितना होगा 360 डिग्री। 360 में से मैंने 140 माइनस कर दिया, 140 माइनस कर दिया तो ये बाकी का बचा हुआ पार्ट कितना होगा, तो 360 माइनस 140 यानी कि 120 डिग्री। तो ये जो वैल्यू है, जो रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये कितने डिग्री का है, ये है आपके 120 डिग्री का। तो तीन में से एक दो, ये सॉरी एक दो तीन में से दो एंगल हमने पता कर लिए। अब ये लास्ट बच गया, ये वाला एंगल कैसे फाइंड करें, तो सिंपल है ये वाला भी। तो ध्यान से देखो, तो ये है रेडियस और ये है टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का रिलेशन होता है कि नहीं होता है, यानी कि ये पूरा एंगल जो बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन इतना एंगल हमको 75 भी दिया हुआ है और हमको कितना एंगल की जरूरत है, हमको सिर्फ इतने से एंगल की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे पता है, हम करेंगे ये कि हम इस पूरे कंप्लीट 90 डिग्री के एंगल में से 75 डिग्री वाला एंगल कम कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। पूरे 90 डिग्री में से 75 डिग्री का एंगल कम कर देंगे ताकि हमको ये वाला एंगल पता लग जाए। कितने डिग्री का एंगल होगा वो, तो वो होगा आपका 15 डिग्री का एंगल, है ना। तो पूरा 90 दे रखा है, 90 में से 75 हटा दिया तो बचा तुम्हारा 15 डिग्री का एंगल। तो अब इस क्वाड्रिलेटरल के तीनों ही एंगल पता लग चुके हैं। ये वाला एंगल पता लग गया, 90 में से 75 माइनस कर दिया। ये वाला एंगल पता लग गया 70, कैसे आया, इस सेंटर पर बनने वाले एंगल का हाफ करके। ये वाला एंगल भी पता लगा लिया, कैसे पता लगाया, पूरे का सम 360 डिग्री होता है, 360 में से 140 हटा दिया तो बचा कितना तुम्हारे पास 120। अब इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमारे पास सारे एंगल अवेलेबल है, एक दो तीन। ठीक है, अब बस इसको लिखने की देरी है, तो आओ इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल डी सी बी ओ, क्वाड्रिलेटरल डी सी बी ओ क्या बोलेंगे, सबसे पहले इस एंगल को हम नाम देंगे सी डी ओ, एंगल सी डी ओ, प्लस इस एंगल को हम नाम देंगे रिफ्लेक्स, क्योंकि एंगल ओ तो ये वाला है ना, ये तो रिफ्लेक्स हो गया। ठीक है ना, तो डी ओ बी यानी कि रिफ्लेक्स एंगल डी ओ बी, रिफ्लेक्स एंगल डी ओ बी। प्लस में ये वाला एंगल का नाम क्या होगा, ओ बी सी, एंगल ओ बी सी। इस एंगल का नाम क्या होगा, बी सी डी, एंगल बी सी डी। सभी एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। क्यों होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है ना, अब लगभग सारे एंगल की वैल्यू हमको पता है, बस सीडीओ को छोड़ के, जो कि क्वेश्चन में खुद ही पूछा गया है। ठीक है ना, तो सीडीओ को ऐसे ही रहने देते हैं, सीडीओ प्लस में रिफ्लेक्स एंगल कितना पता लगा है 120 डिग्री का, प्लस में ओबीसी, ओबीसी यानी कि ये रहा 15 डिग्री का, प्लस में बीसीडी, बीसीडी कहां, ये रहा बीसीडी, बीसीडी 70 डिग्री का, और एक क्वेश्चन में कितना 360 डिग्री का। तो क्या करो, इनको आपस में ऐड करो और वहां पे जाकर के माइनस कर देना। तो एंगल सी डी ओ प्लस में 70 प्लस 120 यानी कि 190, 190 और 10 200, और मतलब 205। तो 205 बराबर में कितना 360 डिग्री। अब इसको माइनस करना है तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एंगल सी डी ओ बराबर में कितना 360 माइनस में 205 डिग्री। तो सी डी ओ कितना आ गया, हाँ ये आ गया 5। ठीक है, ये भी आ गया कितना 5, और ये आ गया कितना 3। तो 355 डिग्री, 355 नहीं, 355 नहीं, सॉरी, 155 डिग्री। ठीक है, ये है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का सारा, सारे एंगल पता लग गए होंगे तुमको, क्या यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे। पहले इनका सम सप्लीमेंट्री,
फिर ये कंप्लीट एंगल, तो पूरा तो 360 डिग्री का था, 360 में से 140 माइनस करो तो ये आ गया। ये वाला और इस वाले बीच में रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है कि यार सेंटर वाला एंगल बाउंड्री वाले एंगल के दुगना होता है, तो इसका हाफ करने पर बाउंड्री मिल जाएगा, हाफ करा बाउंड्री मिल गया। ये वाला एंगल कैसे पता लगाया, तो टोटल 90 डिग्री था, 90 में से 75 हटा दिया तो 15 आ गया। ठीक है, सारे एंगल पता लग गए इस क्वाड्रिलेटरल के, थोड़ा अजीब सा दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल लेकिन क्वाड्रिलेटरल है, इसके सारे एंगल का सम 360 डिग्री होगा, सारे एंगल का सम 360 डिग्री कर दिया, बस काम खत्म। यहाँ तक क्लियर है? अपने आप भी ट्राई कर सकते हो, थोड़ा डिटेलिंग में ट्राई करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलो अब ट्राई करते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो ये तो तुम्हारे वो क्वेश्चन थे जो तुमको एग्जाम्पल के फॉर्म में दिए हुए थे। अब उन क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई योर सेल्फ। अब ट्राई योर सेल्फ में देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहला क्वेश्चन सप्लीमेंट्री, वो यही इसी वाले क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है। जब तुमको याद होगा जब मैंने बोला था कि यार सेंटर पे बनने वाला एंगल बाउंड्री पर बनने वाले एंगल के साथ सप्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन बनाता है, मतलब 180 डिग्री का रिलेशन बनाता है। तो उसी एग्जांपल से, मतलब उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा ट्राई योरसेल्फ का। ठीक है, और बाकी बचा क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। ट्राई योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या दिया हुआ है? फ्रॉम द फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर द गिवन फिगर वेयर c इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सिंपल, पहले तो एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और यहां से ऐसे दो टेंजेंट बनाए गए। ठीक है, दो टेंजेंट इस तरह से यहाँ पे बनाए गए। ये रहा इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये रहा इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका नाम क्या है c, इसका नाम क्या है b, इसका नाम क्या है d और इसका नाम क्या है a। सेंटर पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का है? 3m डिग्री का। ए पे बनने वाला एंगल कितने डिग्री का है? वो है सिर्फ m डिग्री का। हमको क्या पता लगाना है? हमको सिर्फ m ही तो पता लगाना है। कह रहा है m की वैल्यू आप फाइंड करके दो, तो फाइंड m कैसे पता करें? इसका इसका सम होता है कितना? इसका इसका सम होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री रिलेशन होते हैं ना एक्सटर्नल पॉइंट पे और सेंटर पे, है ना? तो ये है इसका सॉल्यूशन। क्या होगा? इसका इसका सम 180 डिग्री, यानी कि m, सॉरी, एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर? 180 के बराबर। सप्लीमेंट्री का रिलेशन होता है। ठीक है, एंगल ए कितना है? एंगल ए एम। एंगल सी कितना है? एंगल सी तो 3m इक्वल्स में कितना? 180 डिग्री। ठीक है, अब m प्लस 3m कितना होता है? वो होता है 4m इक्वल्स में कितना? 180 डिग्री। m को रहने दो, बाकी जो 4 है उसको नीचे भेज दो। अब काटा पीटी कर सकते हैं, जैसे कि 4 4 या 16 और 4 5 या 20, यानी कि 45 डिग्री। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 45 डिग्री। और ये है इसका फाइनल आंसर, ट्राई योरसेल्फ का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आसान था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहले हट जाता हूँ। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, ट्राई योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर दूसरा, वो भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब फिगर सेम टू सेम है, कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, सर्कल बन गया। चलो, अच्छा, वो थोड़ा लंबा बना रखा है फिगर में, तो देख लेना थोड़ा। ये बाहर वाला पॉइंट कुछ ज्यादा क्लियर है नहीं, लेकिन इतना पता है कि यार ये जो सेंटर पे बनने वाला पॉइंट है वो J है। ये वाला पॉइंट हमारा H, ये वाला पॉइंट है हमारा पता नहीं I है, ये वाला पॉइंट छुपा हुआ है। तो मैं इसको अपनी तरफ से कोई नाम दे देता हूँ, जैसे कि G नाम दे देता हूँ इसको, GHI करके। ठीक है, कह रहा है कि x की वैल्यू पता लगाओ। अब x कहाँ बन रहा है? तो कह रहा है कि ये जो टेंजेंट है ना, ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट को लेंथ के फॉर्म में x प्लस 10 लिखा गया है। मतलब इसकी जो टोटल लेंथ है वो x प्लस 10 के बराबर है, और इसकी जो लेंथ है वो 2x माइनस 1 के बराबर है। तो कह रहा है x की वैल्यू पता लगाओ। तो बहुत सिंपल है वाला। कैसे सिंपल है? हमको पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले जो टेंजेंट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर यही कंसेप्ट अगर यहां लगाया जाए
तो जी एच और जी आई, जी एच और जी आई ये दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? एक्सटर्नल पॉइंट है जी, यहां से जो बनने वाले टेंजेंट होंगे उनकी लेंथ इक्वल होगी, तो जी एच बराबर में जी आई। जी एच कितना है? तो वो है एक्स प्लस 10। जी आई कितना है? वो है हमारा 2x-1। अब क्या करूं? अब x वाले को एक तरफ और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, तो यहां जाएगा 10, -1 यहां पर लिखा जाएगा तो प्लस का 1, उधर जाकर के माइनस का x, तो 2x में से एक x चला गया तो एक x रह जाएगा। 10 में से 1, ओ 10 और 1 आपस मिलकर कितना हो गया? 11। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है? 11। सिंपल क्वेश्चन था, निपट गया आराम से। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था ट्राई योरसेल्फ का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टू टेंजेंट से मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ ईच अदर, ठीक है, आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखी है, उसके ऊपर दोनों टेंजेंट बना रखे हैं, दोनों टेंजेंट आपस में 120 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। अब शो दैट द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 2√3। कह रहे कि बताइए कि हर एक टेंजेंट की जो लेंथ होगी ना वो 2√3 के बराबर होगी, ये प्रूफ करके बताना है। तो फिगर वही बनेगी, मैं पता नहीं क्यों बार बार मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्मॉल सर्कल है। कुछ दिया नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये एंगल दिया हुआ है हमको 120 डिग्री का, और सर्कल की जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है हमको, सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर की। तो कह रहा है पता लगाइए कि, अच्छा टेंजेंट की लेंथ पता लगानी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा लेट वगैरह कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, तो फिगर मैंने अपना बनाई है। तो सेंटर तो चलो मैं ओ ही मान लेता हूँ, ये एक्सटर्नल पॉइंट को मैंने मान लिया है पी, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मैंने मान लिया है ए, और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मैंने मान लिया है बी। हमको पता लगाना है पी ए की लेंथ कितनी होगी, तो सिंपल है पी ए की लेंथ निकालना, ठीक है ना, और रेडियस का भी इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर थोड़ी सी इस्तेमाल होने वाली है ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी करनी है। पी से लेकर के ओ को कनेक्ट कर दो, कर दिया कनेक्ट। अब ए से लेकर के ओ को, या फिर ओ से लेकर के बी को कनेक्ट कर दो, तो ओ से लेकर के मैंने बी को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो बन रहा है ना ओ पी बी, ये एक तरीका का एक राइट एंगल है। कैसे राइट एंगल है ये वाला? तो देखो ये कोई दिक्कत नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ रेडियस और टेंजेंट जब भी आपस में मिलते हैं तो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। तो इस रिलेशन के हिसाब से ये वाला एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया। अब किसी भी तरह के राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है ना, बस शर्त ये कि उसके जो एंगल है वो कुछ डिफाइंड हो। अब यहां वाला जो पूरा एंगल हमको दे रखा है वो दे रखा है 120 डिग्री का। अब जैसे ही मैंने उसको सेंटर से कनेक्ट किया, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जब भी हम सेंटर से लेकर के एक्सटर्नल पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो ये एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि ये जो 120 दे रखा है ये बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और इस एंगल की भी वैल्यू 60 डिग्री की ही मानी जाएगी। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या दिया हुआ है? अब यहाँ पर सर्कल की रेडियस दी हुई है, यानी कि ओ से लेकर के बी तक की लेंथ दी हुई है। कितना दिया हुआ है? तो 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी हुई है। क्या निकालना है? तो रेडियस दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, यानी कि पीबी की लेंथ निकालनी है। तो फाइंड पी बी। कैसे निकालें? तो आओ अप्लाई करते हैं यहाँ पर छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री। तो आओ अप्लाई करते हैं। तो इन ट्रायंगल पीओबी, सॉरी पीओबी, इन ट्रायंगल पीओबी क्या बोलेंगे? अच्छा सबसे पहले तो एक चीज जान लो कि ट्रायंगल के ठीक है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीन साइड को नाम दिया गया। क्या क्या नाम दिया गया है? सबसे पहला जो 90 डिग्री के आगे आने वाली साइड होती है ना उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। 90 के आगे वाली साइड को हम क्या क्या नाम देते हैं? हाइपोटेनस। अब बाकी परपेंडिकुलर और बेस कौन से होते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो सिंपल बता देता हूं कि अगर मान लो एंगल यहां दिया हुआ है ना, तो इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और इस एंगल के साथ वाला यानी कि एडजेसेंट साइड जो होगी वो उसको मानेंगे क्या? बेस। तो अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और एडजेसेंट वाला बेस। तो अगर इसको एंगल दिया हुआ यानी कि 60 डिग्री, तो इसके अपोजिट वाला यानी कि ये ओपी, ओबी सॉरी, ये जो ओबी होगा ये माना जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो पीबी होगा
ये माना जाएगा बेस। ठीक है, वो अलग बात है कि यहाँ पर हमको ओबी की लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर की, ठीक है, और पीबी की लेंथ हमको निकालनी है। ठीक है, ओबी पता है, पीबी निकालना है, और एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री का। तो आओ अप्लाई करते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो सिर्फ एक ही ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो सेटिस्फाई करता है। वैसे तो दो हैं, लेकिन हम एक ही का इस्तेमाल करेंगे। कौन है वो? टेन थीटा। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। अब थीटा यानी कि एंगल, तो एंगल कितना पुट करूं? 60 डिग्री का। तो टेन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 6 अपॉन में बेस, बेस बोले तो पीबी। अब टेन रूट 60 डिग्री कितना होता है? तो टेन 60 डिग्री होता है √3 इक्वल्स टू में 6 अपॉन में पीबी। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो पीबी किसके बराबर आएगा? तो पीबी बराबर आएगा 6 अपॉन में √3 के। अब यहां तक आंसर आ चुका है, लेकिन हमको आंसर ऐसा चाहिए होता है कि जिसके नीचे ना रूट ना है, नीचे नीचे रेडिकल ना है। तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हो? रूट को हटाने के लिए हमको बचपन में सिखाया गया था रैशनलाइजेशन का तरीका। तो रैशनलाइजेशन यहाँ पर अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करोगे रैशनलाइजेशन? सिंपल है, तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। ठीक है ना, जो भी नीचे होता है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते तो नीचे क्या होगा? तो यहाँ पर आएगा √3 को √3 से करूंगा तो आएगा 3, और 6 को जब √3 से करूंगा तो आएगा हमारा 6/√3। 3 से 2 काटा जा सकता है दो बारी में, यानी कि पीबी के लेंथ आ गई हमारे पास 2/√3। अब इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है इसका। तो पीबी की लेंथ आ गई 2/√3। ये क्वेश्चन में भी पूछा गया, और क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हमने निकाल भी दिया है, 2/√3। मान लो कि अगर क्वेश्चन में अगर पी ए पूछा होता, पीबी नहीं पूछ करके पी ए पूछा होता, तो वो भी यही आता। क्यों आता? एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट बराबर होते हैं ना, तो ये 2√3 तो ये भी 2√3। सिंपल, यहां तक क्लियर है? तो ये दोनों तरीके तुमको बता दिए गए, या तो ये वाला तरीका मतलब जो भी है, या तो पीबी निकालने के लिए ऐसा, अगर पी ए निकालो तब भी यही तरीका अप्लाई करो, बस वहां पे स्ट्रेट में लिख देना कि पीबी और पीए बराबर होते हैं, तो देयरफॉर इफ पीबी बराबर में 2√3 तो देयरफॉर पीए बराबर में 2/√3। ठीक है, तो लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। एक लास्ट वाला रह गया, वो भी मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई योरसेल्फ का। अब लास्ट क्वेश्चन ट्राई योरसेल्फ का, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, ज्यादा ऊपर चला गया। ठीक है ना, तो ये रहा, कुछ ऐसी फिगर है इसकी। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है अ सर्कल टचेस द साइड ई एफ ऑफ अ ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये मान लेते हैं हम डी ई और ये एफ, तो ये ट्रायंगल बन रहा है डी एफ। कह रहा है सर्कल ट्रायंगल के सिर्फ डी ई एफ वाले साइड को टच कर रहा है, और कहां पे टच कर रहा है? वो कर रहा है पॉइंट पी पे। अब आगे ये क्वेश्चन सबसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह लग रहा होगा, है ना? अच्छा, अब कह रहा है कि जब हम डीई को आगे बढ़ाते हैं तो वो भी सर्कल को टच करता है। कौन से पॉइंट पे टच करता है जी? तो क्यू पे टच करता है, और ये पॉइंट आर पे टच कर रहा है। तो कह रहा है व्हेन प्रोड्यूस, चलो ठीक है, तो कह रहा है शो करिए। क्या शो करना है? तो शो करना है कि डी क्यू जो होगा, डी क्यू क्या है? यहां से यहां तक की लेंथ। तो जो डी क्यू होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा हाफ ऑफ पेरीमीटर। किसके पेरीमीटर के हाफ? तो ट्रायंगल डी ई एफ के पेरीमीटर के हाफ के बराबर। डी क्यू जो होगा वो ट्रायंगल डी ई एफ के पेरीमीटर के हाफ के बराबर होगा। ऐसा हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो आओ प्रूफ करके दिखाते हैं इसको। तो शुरुआत करते हैं ट्रायंगल के पेरीमीटर से। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर डी ई एफ क्या होता है? पेरीमीटर सारे साइड्स का सम। यहां पर भी क्या होगा? सारे साइड्स का सम, डीई प्लस ई एफ प्लस एफ डी। तो डीई प्लस ई एफ प्लस एफ डी, सभी को जोड़ दिया। अब क्या करेंगे? वही जो पहले क्वेश्चन में किया था, ई एफ को दो पार्ट्स में तोड़ देंगे, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया जाएगा। कौन से दो पार्ट्स में? ईपी और पीएफ। तो डीई को ऐसे लिखो, ईएफ को लिख दो ईपी प्लस में पीएफ और प्लस में एफ डी। ये तो पहले से चल रहे हैं ना, दोनों तो पहले से चल रहे हैं। इसको बस हमने स्प्लिट कर दिया। अब जैसे ये डी, उसी तरह से ये ई एक्सटर्नल पॉइंट का काम करेगा। क्या होता है एक्सटर्नल पॉइंट से? एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट बराबर होते हैं।
तो अगर ये E को एक्सटर्नल पॉइंट माना जाए तो यहाँ से दो टेंजेंट निकल रहे हैं, EP और EQ। EP और EQ दोनों बराबर हैं, तो मैं EP के बदले EQ का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना। तो जहां पर EP लिखा हुआ है तो EQ लिख दो। सेम टू सेम यहाँ पर भी करना है। FP और FR बराबर होंगे, तो जहां पर FP लिखा है वहां पर FR लिख दो, टेंजेंट बराबर होते हैं। तो DE एज इट इज, EP के बदले EQ, PF के बदले FR, है ना, प्लस, और FD के बदले FD, मतलब नहीं, FD को तो ऐसे रहने दो, FD कोई दिक्कत नहीं है। अब DE प्लस EQ, DE प्लस EQ यानी कि इस टोटल लेंथ की बात हो रही है, तो DE प्लस में EQ अगर आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा DQ, DE प्लस EQ DQ। FR प्लस FD या फिर RF प्लस DF, तो क्या बनेगा, ये बनेगा DR, DR। अब अगर मैं D को अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट मानूं तो यहां से भी दो टेंजेंट बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से टेंजेंट बराबर होंगे, तो DQ बराबर होगा DR के, DQ बराबर में DR, DQ और DR दोनों बराबर होंगे। तो DQ को ऐसे रहने दो, इस बार DR को चेंज कर दो, किसमें, DQ में। तो DQ प्लस में DQ क्या हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ DQ। और यहाँ पर क्या चल रहा था, यहाँ पर चल रहा था हमारा पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ट्रायंगल DEF। तो ट्रायंगल DEF का पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ एंगल DQ क्या आ गया, ओ एंगल बोल दिया मैंने, 2 टाइम्स ऑफ DQ के बराबर आ गया, 2 नीचे आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल DEF अपॉन में 2 किसके बराबर, DQ के। देखो अपॉन में 2 और ये साथ में जो हाफ लिखा हुआ है दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो ये हमने कर दिया प्रूफ। कैसे कैसे करा प्रूफ, तो सिंपल तरीका था, पहले तो ट्रायंगल का पेरीमीटर, ट्रायंगल के पेरीमीटर में से जो EF वाला पार्ट था वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, EP, EQ और PF को FR लिख दिया गया, DE और EQ मिलकर के DQ बन गए, FR और FD मिलकर के DR हो गए। DQ और DR दोनों बराबर थे, मैं चाहता तो मैं DR को भी DQ लिख सकता, DR को ऐसे ही रहने देता और DQ को भी मैं DR लिख देता, लेकिन वो गलत हो जाता क्योंकि हमको क्वेश्चन DQ में प्रूफ करना है। तो मैंने DQ को एज इट इज रखा और DR को भी DQ में चेंज कर दिया, तो DQ DQ 2DQ नीचे भेज दिया, सॉल्व करा और हैंस रूट जैसा वहां पे हम लोग प्रूफ होना था, ठीक है। सिंपल है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो और अपने आप ट्राई भी कर सकते हो। तो ट्राई योर सेल्फ के और जो एग्जाम्पल थे वो सारे के सारे बड़े बड़े क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब बचते हैं कुछ जो छोटे मोटे क्वेश्चन, उनके जवाब तुम बड़े आराम से दे सकते हो। क्या क्या जवाब है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, ये सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट्स रिकॉल होगा, कह रहा नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, कह रहा है एक पॉइंट से, ठीक है ना, एक पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट बना सकते हो। वैसे यहां पर एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, वो है एक्सटर्नल पॉइंट, क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। तो क्वेश्चन में दिया नहीं गया तो बाय डिफॉल्ट हम मान लेते हैं कि यार वो जो पॉइंट है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ही टेंजेंट बनाया जा सकता है ना। तो एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बना सकते हो, तो यार एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 2। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ डैश, यानी कि इन द डैश में क्या आएगा 2। दूसरा, द टेंजेंट्स टचेस द सर्कल एट, कह रहा है कि टेंजेंट सर्कल को कहां पे टच करता है, तो टेंजेंट सर्कल को टच करता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो डैश में क्या लिखना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आउटसाइड द फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर, कह रहा किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स बनाते हो तो उनकी लेंथ डैश, तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो डैश में क्या भरोगे, इक्वल, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर डैश, यानी कि इक्वल, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। अब इन सारे क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करना। अगर कोई भी अगर क्वेश्चन में अगर तुमको समझने में दिक्कत आ रही है कि यार नहीं ये वाला पॉइंट है मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हमारा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको पहली और दूसरी थ्योरम जाननी है तो उसका भी क्या कहते हैं, उस क्लास का भी लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन पे क्लिक करके, ठीक है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।